नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। संभल जो कभी ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता था, आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस के जबरदस्त एक्शन की वजह से चर्चा में है। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान से जब से दंगइयों की कमर तोड़ी गई है, तब से लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जब से लगातार न सिर्फ अवैध कब्जे पकड़े जा रहे हैं, बल्कि मस्जिद मदरसों का काला कारनामा भी उजागर हो रहा है और लगातार अवैध कारनामों का खुलासा हो रहा है। एक्शन तेजी से लिया जा रहा है। अब आपको बता दें, प्रशासन ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक आधी रात अवैध कारनामों पर इस बार की है जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल जब पूरा संभल सो रहा था, उसी दौरान संभल की सड़कों पर पुलिस की टीम और डीएम एसपी मोर्चा संभाले हुए नजर आए। क्या था पूरा ऑपरेशन, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल मस्जिद से लेकर पूरी कॉलोनी के अंदर बिजली चोरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। ऐसे में डीएम राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और विद्युत विभाग की 12 संयुक्त टीमों ने सुबह 5 बजे एक साथ संभल, चंदौसी, गुन्नौर क्षेत्र में छापेमारी की। अचानक शुरू हुई इस अभियान में दीपा सराय से सराय तरीन तक हड़कंप मच गया। मस्जिदों, मदरसों, घरों और व्यवसायिक परिसरों समेत कुल 101 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि डीएमएसपी सुबह करीब 5 बजे खुद फोर्स के साथ पूरे संभल में मोर्चा संभालते हुए पहुंचे। दीपा सराय, सराय सत्ती, नखासा और सराय तरीन इलाके में करीब 3 किलोमीटर पैदल निरीक्षण किया। अभियान के दौरान ड्रोन कैमरों से छतों, मस्जिदों, संदिग्ध परिसरों की निगरानी की गई। करीब 500 से अधिक घरों की जांच पड़ताल की गई। खुद डीएमएसपी ने एक एक घर में जाकर दरवाजे खुलवाए, फिर जांच पड़ताल की, जिसमें से 50 से ज्यादा घरों में अधिकारी खुद अंदर जाकर छतों पर चढ़कर कनेक्शन चेक करते हुए नजर आए। कई जगहों से अवैध कटिया हटवाई गई, जबकि बड़ी संख्या में इमर्शन रॉड जब्त की गई है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, दीपा सराय क्षेत्र में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के करीब 400 मीटर दूर एक हॉल में 5 से 6 ई रिक्शा अवैध रूप से चार्ज होते थे। 4 मंजिला मकान के अंदर मिनी पावर हाउस संचालित पाया गया है। मुस्तफा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों, मदरसों और बहुमंजिला मकानों में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। कई घरों में मीटर ही नहीं लगे थे, फिर भी बेधड़क तरीके से बिजली चोरी की जा रही थी। अभियान के दौरान संभल में 52, चंदौसी में 29 और गन्नौर में 20 बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। सभी मामलों में संबंधित थानों में एफआईआर कर ली गई है। और सबसे हैरानी की बात तो आपको यह बता दें कि जिन जिन इलाकों में बिजली चोरी के मामले उजागर हुए हैं, बिजली चोर पकड़े गए हैं, वो सारे मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं और सांसद जियाउर रहमान के घर के आसपास ही वो इलाके हैं। इससे पहले भी ये कार्रवाई बिजली चोरी के खिलाफ की गई थी, जिसमें खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्फ फंसते हुए नजर आए थे। उनके घर पर छापेमारी की गई तो उनका मीटर तक काट दिया गया था, जिसके बाद जनाब चिल्लाते बौखलाते हुए कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए थे। मतलब बिजली चोरी कर रहे हैं और प्रशासन को ही आंख दिखाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि कोर्ट से भी कोई राहत सांसद को नहीं मिली। सपा सांसद पर बल्कि भारी भरकम जुर्माना कोर्ट से लगाया गया और उसके बाद उन्हें बिजली का कनेक्शन मिल पाया। तो सांसद जब खुद ही इस तरीके के कारनामों में शामिल हो तो जाहिर सी बात है, वहां जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, जो कॉलोनियां बसी हुई है, जिन्हें पूरा सांसद की तरफ से शरण दी जा रही है, वो कैसे ऐसे मामलों में ना शामिल पाए जाते। अब आधी रात जिस तरीके से धड़ाधड़ पूरे इलाके को फोर्स ने घेर लिया, डीएमएसपी एक एक घर में पहुंचते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और खुद बिजली कनेक्शन की जांच करते हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी संख्या में बिजली चोरी के मामले उजागर हुए हैं। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान डीएम प्रदीप वर्मा, वो अधीक्षक अभियंता हिमांशु विष्णे और एएसपी कुलदीप सिंह समेत पूरी टीम मौजूद रही है। और अभियान के दौरान एक अवैध मिनी पावर स्टेशन का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि एक सोर्स से 50 से 60 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी और गहराई से जांच करने पर पता चला आरोपी ने अंडरग्राउंड
केबलिंग के जरिए पूरा सिस्टम खड़ा कर रखा था, जिससे बिजली चोरी पकड़ना मुश्किल हो रहा था। ये अवैध व्यवस्था लंबे समय से चल रही थी और इसके जरिए बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी। विभाग ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर ली है। तो देखिए, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है संभल में, दूसरी तरफ बिजली चोरी का धंधा उजागर हो रहा है और तीसरी तरफ बड़े बड़े लोग प्रशासन की रडार पर आ रहे हैं। वो लोग जो लगातार इस तरीके के कारनामे कर प्रशासन को ही आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपने हाथों से अपना काल बुला लिया है। इससे पहले मस्जिद में मिनी पावर हाउस जिस तरीके से चल रहा था वो पकड़ा गया और उसके बाद उजागर हुआ है ये बड़ा खेल। तो ऐसे में मस्जिद पर कार्रवाई तो लगातार हो ही रही है। कई अवैध मस्जिदें पकड़ी गई, मदरसे पकड़े गए, उन पर बुलडोजर चल रहा था। इसी दौरान बिजली चोरी की जो शिकायतें मिल रही थी उस पर भी एक्शन तेजी से लिया गया। खुद डीएम एसपी ने पूरे इलाके में मोर्चा संभाला और इस वक्त पूरे संभल में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई हैरान और परेशान है, न जाने कब उनके अवैध कारनामों पर छापा पड़ जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ जाएगा। फिलहाल इस मामले में जिस तेजी से कार्रवाई की जा रही है, कहा जा रहा है कि आगे गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि मिनी पावर हाउस जिस तरीके से घर के अंदर बना लिए गए, केवल जमीन के नीचे बिछा दी गई, तो प्रशासन को उस मामले में ऐसे लोगों की धरपकड़ करने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उन पर शक नहीं हो पा रहा था। कोई सबूत उन्होंने बाहर ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे छापेमारी की जाए और वो पकड़े जाएं। हालांकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और ऐसे वारदातों को कैसे ना उजागर किया जाता, ना कैसे पकड़ा जाता, ये संभव ही नहीं था। आधी रात इसीलिए छापेमारी की गई क्योंकि रात के वक्त ही लोग जो खंबे हैं उन पर वायर डालकर बिजली चोरी करते थे और मिनी पावर हाउस चलाने का काम करते थे और एक मिनी पावर हाउस से कई घरों में बिजली सप्लाई की जाती थी। यानी बड़े लेवल पर प्रशासन को चूना लगाया जाता था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पुलिस प्रशासन का सख्त आदेश और संदेश है कि संभल में अगर किसी ने भी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध कारनामों, अपराध हो या कुछ भी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ये चेतावनी एक बार नहीं बार बार इन चोरी करने वाले लोगों को लगातार दे रहे हैं और बिजली जो चोरी का मामला है संभल में काफी वक्त से उजागर हो रहा है। तो ये दूसरे राउंड की कार्रवाई थी जिसमें बड़े लेवल पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियों का दौर भी जल्द शुरू हो सकता है। फिलहाल संभल में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को नाप रहे हैं, अवैध कब्जाधारियों पर एक्शन ले रहे हैं और बिजली चोरों पर जो सख्ती दिखा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।